नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। चलिए तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका 2 वीडियो डल चुका है, ये तीसरा वीडियो, तो इसको ऐसे छोटा छोटा करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है जो कांकेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुटुमसर गुफा। ठीक है, याद रखिएगा कुटुमसर गुफा। तो बस्तर जिले में स्थित कुटुमसर गुफा जो है चूना पत्थर से निर्मित भूगर्भित गुफा है, इस चीज़ को याद रखें। यह कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तथा कांकेर चूना पत्थर बेल्ट पर निर्मित है। इसकी खोज की अगर बात करें तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो कुटुमसर गुफा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस प्रदेश का नाम था भाई? रत्नावलीपुरी। सिंघनपुर, नारायणपुर, सिरपुर, रतनपुर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रतनपुर हो जाएगा। ठीक है, तो महाभारत में छत्तीसगढ़ के रतनपुर का वर्णन जो है रत्नावलीपुरी के नाम से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? रायगढ़ दिया है, मैनपाट, रामगढ़, बैलाडीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो रामगढ़ हो जाएगा भाई, याद रखिएगा रामगढ़। ठीक है, तो सरगुजा जिले में के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा जो गुफा है ना, विशेष नाट्यशाला का अवशेष प्राप्त हुआ है। यह संभवतः विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, तो विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला भी रामगढ़ की गुफा जो सीता बेंगरा गुफा है उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है या संबंध है? तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन अगस्त्य, लोमस, वाल्मीकि या वाल्मीकि, वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, वाल्मीकि या फिर वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 12 नवापारा अभ्यारण्य के तुरतुरिया में स्थित आश्रम को ऋषि वाल्मीकि से संबंधित माना जाता है। ये कहाँ है ये? तो याद रखना है, 12 नवापारा जो अभ्यारण्य है उसी के अंतर्गत है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। लोरो घाटी प्रसिद्ध है। लोरो घाटी प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है लोरो घाटी? ये आपको बताना है। फूलों के लिए, फूलों के लिए, ये डबल हो गया, फूलों के लिए, फूलों के लिए है ना, टमाटर के लिए या फिर चिरौंजी उत्पादन के लिए। क्या होगा भाई? ये हो जाएगा फूलों के लिए। ठीक है, लोरो घाटी प्रसिद्ध है फूलों के लिए। ठीक है, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कहाँ है ये? तो जसपुर, याद रखिएगा जसपुर जिले के अंतर्गत लोरो घाटी फूलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? सरगुजा दिया है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर बात करें तो ये हो जाएगा भाई, कोरिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से वर्तमान में अगर देखा जाए तो चांग देवी का देवालय जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उस समय कोरिया था, ये कोरिया दे दिया गया है। ठीक है, कोरिया न दे करके अब क्या देगा? MCB देगा भाई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है, निम्न पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिरों या मठों के स्मारक है? तो बौद्ध, हिंदू और जैन, ये तीनों के मंदिर और मठों का क्या है? स्मारक है। कहाँ पर ये चीज़ पूछा गया है? श्री नारायण दिया है, राजिम, सिरपुर या चंपारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
तो इसका सही आंसर अगर देखें तो सिरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो सिरपुर में क्या है, हिंदू बौद्ध और जैन मंदिरों या मठों का क्या है, स्मारक है। तो ये महासमुंद जिला, याद रखिएगा, महासमुंद जिले में महानदी के तट पर बसा हुआ है ये क्या, सिरपुर। ठीक है, महानदी के तट पर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखना है महानदी के तट पर बसा हुआ है ये सिरपुर। ठीक है, जो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ इन धर्मों के अनेक मंदिर मठ आदि निर्मित है। ये तीनों धर्म से का मंदिर मठ जो है यहाँ पर निर्मित है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये 4 दिए, उसमें से कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है ये बताना है। गिरौदपुरी दिया है, दामाखेड़ा, नगपुरा, आरंग। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, दामाखेड़ा। ठीक है, सभी को लगभग पता होगा, दामाखेड़ा हो जाएगा। दामाखेड़ा जो है कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है ना, स्थान है। चलिए अगला देख लीजिएगा। मल्हार के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। यह स्थान अरपा, लीलागर और शिवनाथ नदियों के द्वारा घिरा हुआ है। दिए गए तथ्यों में से कौन से या से सत्य या सही है। तो जो सही है इनमें से उसको आपको बताना है। ठीक है, क्या क्या दिया है देख लीजिए। यह पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, कौन सा, मल्हार, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों के द्वारा घिरा हुआ है, तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, ये दोनों ही क्या है भाई, सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए क्या है। राजीलोचन मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 4 दिया है, उनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना था। इसे नलवंशी शासक द्वारा बनाया था। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। तो ये सत्य कथन को आपको बताना है, क्या सत्य है उसको। चलिए, तो इनका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 12वीं नहीं, ये 7वीं या फिर 8वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखिए 7वीं या फिर 8वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, इसे नलवंशी शासक ने बनवाया है, बिल्कुल सही है, इसे नलवंशी शासक ने बनवाया है। ठीक है, नलवंशी शासक ने बनवाया है। अगला दिया है, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, ये भी गलत हो जाएगा भाई, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति नहीं है। इसमें किसका मूर्ति है, तो विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक है, यह पंचायतन शैली का मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है, ये पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है, तो ये 2 और 4 सही हो जाए, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था। जसपुर दिया है, सरगुजा, कोरिया, उक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर देखें ऑप्शन के हिसाब से कोरिया। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में ये MCB हो जाएगा। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी हो जाएगा। तो वनवास के दौरान भगवान राम ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले के सीतामढ़ी हरचौका से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। तो तत्कालिक क्या था, ये कोरिया जिला था। अब कहाँ हो जाएगा भाई, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। माता कौशल्या मंदिर है, माता कौशल्या का मंदिर कहाँ है भाई, सिहावा दिया है, चंदखुरी, राजिम, तुरतुरिया। तो ये हो जाएगा आपका चंदखुरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी चंदखुरी, रायपुर में कौशल्या माता का मंदिर निर्मित है। अगला देखेंगे, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है। अभी बताएं भाई, हरचौका हो जाएगा, है ना। जिला कौन सा हो जाएगा ये, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी हो जाएगा।
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? सुकमा दिया है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो बीजापुर हो जाएगा, ऑप्शन डी है बीजापुर। नडापल्ली गुफा जो है बीजापुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मत्कु द्वीप किस जिले में स्थित है? मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर। मत्कु द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंगेली हो जाएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर है मत्कु द्वीप। ये ईसाई मेले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, है ना। अगला चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट का गुफा बताना है। हाथी गुफा दिया है, जोगीमारा, कुटुमसर या फिर सीता बेंगरा गुफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुटुमसर गुफा हो जाएगा। कुटुमसर गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में क्या जानते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है, जो कि मुनगा और बहार नदी में स्थित है ये। ठीक है, तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर गुफा जो है तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है ना। अगला देखेंगे, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? रायगढ़ दिया है, जसपुर, बस्तर, जांजगीर चांपा। ओंगना और भैंसगढ़ी ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल है, ओंगना और भैंसगढ़ी। जिला बताना है आपको, ये हो जाएगा आपका रायगढ़ हो जाएगा भाई। ओंगना और भैंसगढ़ी स्थान है वो कहाँ है? रायगढ़ में है। ठीक है, अगला देखेंगे, दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो दमऊ दहरा नाला चट्टान के जो लेख है उसमें क्या मिला है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें क्या की थी? दान में दी थी। तो यह स्थान किस स्थान से जाना जाता है? ये हो जाएगा कबरा पहाड़, पाली, कुंजी ग्राम या शक्ति या फिर बैकुंठपुर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुंजी ग्राम, शक्ति या फिर शक्ति। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो ये पाली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जिला पूछा है भाई। रायपुर, जसपुर, कांकेर, कोरबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरबा। पाली कहाँ है? कोरबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? हरचौका, मनेन्द्रगढ़, घाघरा, कोटाडोल। ये हो जाएगा आपका कोटाडोल हो जाएगा भाई। कोटाडोल जो है कोरिया जिले में अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब वर्तमान में ये कहाँ हो जाएगा भाई? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। कोरिया में था पहले, अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, तो ये जिला को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बौद्ध विहार, किला। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है ये भोंगापाल जो है। तो ये पुरातात्विक महत्व का स्थल है भोंगापाल, जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। याद रखिएगा, कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ अनेक बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं, इसलिए बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है भोंगापाल स्थान जो है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।